प्यारे बच्चों, आज की ये क्लास इंतहाई ख़ास है क्योंकि इसमें हम आपको एक ही क्लास में तमाम फ्लैगशिप योजनाएं और कल्याणकारी योजनाएं और कुछ करंट की बातें भी बताने वाले हैं जो परीक्षा में आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लास के बाद में फिर कंटिन्यूसली एक वीक के लिए हम साइकोलॉजी की सीरीज शुरू कर रहे हैं और उसमें कंप्लीट साइकोलॉजी कंसेप्चुअली मैं आपके सामने पेश करूंगा। उम्मीद है कि वो आपके लिए 20 नंबर की जो साइकोलॉजी होगी वो महत्वपूर्ण होगी। तो जो भी नए बच्चे हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पता है अभी सेट की परीक्षा में पूछा गया था सब्सक्राइब को हिंदी में क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर को हिंदी में क्या बोलते हैं। जवाब था अभिदाता। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए बच्चे, और ख़ास बात परीक्षा तक हमारे साथ बने रहें। अभी बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम में क्या ये नया जो बजट आया है इसकी बातें आएंगी? तो बच्चों इसकी बातें नहीं आएंगी। तो बजट के फैक्ट्स पे आपको माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कोई भी चीज़ पढ़ना बेकार नहीं होता। अगर आप बजट पढ़ रहे हैं तो पिछली योजनाएं कंपैरिजन में आप समझ सकते हैं। जैसे चिरंजीवी में 10 लाख से बढ़ा के 25 लाख कर दिया, स्कूटियाँ 17,000 से दुगुनी कर दी। तो वो बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर भी आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज की इस क्लास में खास बात क्या है सुने। ये क्लास एक्चुअली इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इसमें एक ही क्लास में आपको तमाम योजनाएं तो बताएंगे ही, साथ में डेट्स बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। तो जहाँ पे डेट्स काफ़ी होती हैं वहाँ पे उलझन ये होती है कि हम इनको याद कैसे करें। तो उसके लिए हम आपको एक तोहफा भी देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना और अंत में हमारा तोहफा हमेशा की तरह आपको मिलेगा, जिसमें हम आपको कुछ ट्रिकी तरीके बताएंगे, ट्रिकी मेथड्स बताएंगे, ताकि आपको डेट्स और योजनाएं आराम से टिप्स पे याद रह जाएं। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए बच्चों, देखो सबसे पहली डेट जो मैंने इसमें लिखी है वो है 29 नवंबर 2022। आपको पता है अभी 29 नवंबर को कितना समय हुआ है? मतलब 1 दिसंबर और जनवरी 2 महीने बीच में गए हैं, तो करीब 2.5 महीने पहले की बात है। दो महत्वपूर्ण नवाचार हुए थे, दो महत्वपूर्ण काम हुए थे स्कूलों में। एक तो बाल गोपाल योजना, एक मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। तो 29 नवंबर 2022 की डेट याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक साथ दो चीजें हुई हैं। बाल गोपाल कोई चिंता की बात नहीं है, गोपाल मतलब कृष्ण भगवान मतलब दूध। तो बच्चों को मिड डे मील में मिल्क देना, दूध प्रोवाइड कराना, दूध मुहैया कराना बाल गोपाल योजना है। और अभी बच्चों ये 1 से 8 तक मिड डे मील लागू है, तो 1 से 8 कक्षा भी याद रखेंगे। खास बात, बाल गोपाल योजना में बच्चों को दूध दिया जाना है स्कूल में, और ट्वाइस ए वीक में 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार। हालांकि अभी जो बजट पेश हुआ है उसमें 7 दिन की घोषणा हमारे सीएम साहब ने करी है, पर हमको 7 दिन नहीं बल्कि पेपर पहले बन गया, इसलिए 2 दिन वाली बात याद रखनी है। हाँ, कोई ऑप्शन ऐसा आए तो फिर उसमें चीज़ें बदल सकती हैं, बोनस के साथ जा सकते हैं कि साहब वर्तमान में बाल गोपाल योजना में कितने दिन दूध पिलाया जाता है, तो साहब वर्तमान में 7 दिन प्रस्तावित है, लेकिन अभी हमको 2 दिन वाली बात याद रखनी है। इसी तरह से मुख्यमंत्री निशुल्क गणवेश वितरण योजना, यूनिफॉर्म वितरण योजना भी आपको पता है, ये भी कक्षा 8वीं तक सब बच्चों को ड्रेस वितरित की जा चुकी है, और स्कूलों में बच्चे ड्रेस अपने लेवल पे सिलवा के, सिलवाई के पैसे भी उनको 200 रुपये मिले हैं। ठीक है, तो दो महत्वपूर्ण योजनाएं याद रखेंगे। डेट रहेगी 29 नवंबर 2022। रिसेंटली 2.5 महीने पहले, याद रखना, 2.5 महीने पहले एक बाल गोपाल योजना मिड डे मील में दूध देना है, अभी 2 दिन। और दूसरा मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। उसके बाद अगली दो महत्वपूर्ण बातें, एक जनाधार एक चिरंजीवी। ये इतनी महत्वपूर्ण है कि इनकी बार बार चर्चाएं होती हैं, जिक्र होते हैं, तो परीक्षा के पेपर में भी इनके दर्शन होंगे। जन आधार के बारे में इतना याद रखना कि जन आधार जो कार्ड बनता है उसमें एक्चुअली 11 अंक होते हैं मुखिया के नाम पे, और मुखिया उसमें होती है कोई महिला जो 18 वर्ष से ऊपर हो। तो जन आधार की मुखिया कौन? महिला। महिला की आइडेंटिफिकेशन क्या? 11 अंकों के आधार पर। इसमें परिवार की आइडेंटिफिकेशन भी होती है। देखो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो इसमें मुखिया होती है कोई महिला, और मुखिया की आइडेंटिफिकेशन होती है, मुखिया की पहचान होती है 11 अंकों से। कितने अंकों से? 11 अंकों से। और परिवार की पहचान भी जन आधार में सबसे ऊपर लिखी रहती है, परिवार की पहचान होती है 10 अंकों से। आपको ध्यान होगा आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, याद है ना? तो आधार में 12 अंक थे, और जन आधार में परिवार के लिए 10 अंक हैं, परिवार का कोड, और मुखिया का कोड 11 अंकों का है। याद रखना है, जन आधार और कुछ नहीं है बल्कि भामाशाह का ही दूसरा नाम है। आपको याद है भामाशाह 2013 में वसुंधरा राजे ने
लागू किया था, बीजेपी की सरकार ने लागू किया था। लेकिन अभी वर्तमान जो सरकार है उसने उसका नाम बदल के कर दिया जन आधार, और महिला को उसमें मुखिया बना दिया। खास बात और बहुत खास बात, जन आधार प्लानिंग डिपार्टमेंट के आयोजना विभाग की एक पहल है। तो विभाग कौन सा हो गया? आयोजना। जन आधार की घोषणा कब हुई? 18 दिसंबर 2019। 2019 में कुछ बेहद खास चीजें हुई हैं 2020 में, 21 में। तो 2019 दिसंबर में इसकी घोषणा हुई है, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है जब इसकी घोषणा हुई थी तो ये साफ कहा गया था 18 दिसंबर 2019 की घोषणा में कि साहब 31 मार्च 2020 तक, ध्यान देना, 31 मार्च 2020 तक आपको वक्त दिया जाता है कि 2013 में आपने जो भामाशाह कार्ड बनवाया था उसको रिप्लेस कर लें जनाधार से। और 31 मार्च 2020 रात्रि 12 बजे ये टाइम खत्म हो जाएगा, और उसके बाद 1 अप्रैल 2020 आ गया। क्या आ गया? 1 अप्रैल 2020। तो 1 अप्रैल 2020 से लागू हुआ जन आधार। महत्वपूर्ण बात याद रखना, जन आधार लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2020 से। और जन आधार की घोषणा कब हुई? 18 दिसंबर 2019 को। जन आधार का विभाग कौन सा है? आयोजना। और जन आधार में मुखिया होती है महिला। जन आधार के अंक होते हैं महिला के पहचान के 11, मुखिया के और परिवार की पहचान के 12। खास बात, आधार पे आपको पता है मेरा आम आदमी का अधिकार लिखा रहता है ना। तो जन आधार के लिए एक थीम है इसकी, एक इसका ध्येय वाक्य है, और वो है एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान। एक बात समझ में आई? इसी तरह से दूसरी महत्वपूर्ण बात, बहुत चर्चित है, चिरंजीवी योजना। ध्यान रखना, चिरंजीवी योजना 1 मई 2021 को लागू की गई, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की योजना है। और इसमें 5 लाख तक का जो भी हम ट्रीटमेंट करवाते हैं वो सरकार फ्री कर रही है। सरकार ने फ्री कर दिया, उसका पैसा सरकार देती है। और हर कोई जानता है, आप चिरंजीवी के बारे में तो सब जानते ही हैं, ठीक है। और 1 अप्रैल 2022 को इसकी रकम बढ़ा के कर दी 10 लाख। तो चिरंजीवी में शुरुआत हुई 1 मई 2021 से 5 लाख, और 1 अप्रैल 2022 को ये राशि करती 10 लाख। आपको ध्यान होगा इस बजट में चिरंजीवी की लिमिट बढ़ा के की गई है 25 लाख। तो इस बजट वाली बात आपको ध्यान नहीं रखनी है, बस आपको याद रहे इसलिए कंपैरिजन हो सकता है थोड़ा सा। ये चिरंजीवी की बात है। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण बात है अनुप्रति कोचिंग योजना। तो आपको याद है अनुप्रति कितनी प्रसिद्ध रही है? अनुप्रति कोचिंग योजना क्या है आप सब जानते हैं। ये 5 जून 2021 को शुरू हुई। कब शुरू हुई? 5 जून 2021 को। और ये 15,000 बच्चों के लिए थी। आपको पता है अभी बजट में ये 25,000 बच्चों के लिए कर दी गई है, नहीं माफ करें 30,000 बच्चों के लिए कर दी गई है। लेकिन 15,000 जब घोषणा हुई तो 15,000 बच्चों को कोचिंग का पैसा सरकार देगी, और 40,000 रुपया देगी हॉस्टल का, कोचिंग का। हालांकि कोई आईएएस के एग्जाम दे रहा है तो उनके लिए और भी अमाउंट ज़्यादा है, पर हमको याद रखना है 40,000 रुपये मैक्सिमम राजस्थान की परीक्षाओं के लिए। और ख़ास बात, 15,000 स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिलेगा। ये 5 जून 2021 को घोषणा की गई थी, और आपने खुद ने देखा है अनुप्रति कोचिंग में, राजस्थान के बहुत से कोचिंगों में आपने एडमिशन लिया भी होगा, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहना और कोचिंग मिल गया। खास बात, अनुप्रति कोचिंग सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की एक पहल है, एक योजना है। तो अनुप्रति कोचिंग सबको याद रहेगा। अब कोचिंग की जब बात आती है तो आपने जरूर कोचिंग करी है ना, 19 में, 20 में, 21 में। ये 5 जून 2021 की डेट याद रखना, ठीक है। तो कोरोना की लहर थी उस समय, थी ना, दूसरी लहर, तीसरी लहर थी। तो आपको याद है कोचिंग में कोरोना समस्या आई ना, तो कोरोना की एक बात साथ में और आप ध्यान रख लेना, 5 जून 2021 को अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया गया। और इसके ठीक 20 दिन बाद, यूँ याद रख लेना, 5 जून के 20 दिन बाद 25 जून आ गया। तो 25 जून 2021, डेट में फर्क नहीं है ज़्यादा, केवल 20 दिन का अंतर है। 25 जून 2021 को कोरोना बाल कल्याण योजना का शुभारंभ हुआ। और कोरोना बाल कल्याण योजना क्या है? इसमें अगर कोरोना से किसी की डेथ हो जाती है घर के मुखिया की, तो महिला और बच्चों के लिए है ये। तो जो आश्रित हैं उनकी वाइफ या फिर उनके बच्चे, तो उनको 1 लाख रुपए तो तत्काल सहायता के रूप में मिलेंगे, 2500 रुपये हर महीने मिलेंगे। और बच्चे 18 साल के जब हो जाएंगे, वयस्क हो जाएंगे, तो 5 लाख रुपए एक साथ मिलेंगे। याद रखना, कोरोना बाल कल्याण योजना में तत्काल सहायता 1 लाख, हर महीने 2500 रुपये, और वयस्क होने पे 5 लाख रुपए की एक मुफ्त मदद है। ये महत्वपूर्ण कोरोना बाल कल्याण योजना राजस्थान सरकार की 25 जून 2021 को शुरू हुई थी, और कोरोना अनुप्रति कोचिंग योजना के 20 दिन बाद में ही शुरू हुई थी, ठीक है।
तो 5 जून 2021 याद रखेंगे, 25 जून 2021 याद रखेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा? एक महत्वपूर्ण डेट हमने पढ़ी स्कूलों वाली, 29 नवंबर, अब से 2.5 महीने पहले, जब आप परीक्षा देंगे तो लगभग उससे 2.5-3 महीने पहले। बाल गोपाल योजना मिड डे मील वाली है, दूध वाली, और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म, इसकी डेट पूछी जा सकती है 29 नवंबर 2022, कक्षा 1 से 8 तक। दो महत्वपूर्ण बातें जन आधार और चिरंजीवी की हम आपको बता चुके हैं। जन आधार 1 अप्रैल 2020 और उसके एक साल बाद चिरंजीवी 1 मई 2021 पर इनिशियली 5 लाख, फिर अप्रैल 2022 में 10 लाख कर दिए। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण बात, अनुप्रति कोचिंग और कोरोना बाल कल्याण। अनुप्रति कोचिंग 5 जून 2021, याद रखना 5 जून 2021 की बहुत महत्वपूर्ण डेट है, और इसके 20 दिन बाद में 25 जून 2021 कोचिंग करेंगे तो कोरोना की टेंशन आएगी ना, तो गए नहीं हम कोचिंग्स में। तो 5 जून 2021 को अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू हुई, और 25 जून 2021 को कोरोना बाल कल्याण योजना शुरू हुई, जिसमें कोरोना के डिपेंडेंट्स को आर्थिक सहायता देने की बात है। नेक्स्ट, अब ये बहुत सिंपल है, स्कूटी से आप सब समझते हैं, आराम से याद रह जाएगा, पर कोई बात ऐसी पूछी जा सकती है। दो योजनाएं हैं, एक देवनारायण स्कूटी, एक कालीबाई स्कूटी। बस इतना याद रखना कि देवनारायण स्कूटी तो केवल एसबीसी के बच्चों के लिए है। एसबीसी में मुख्यतः हमारे गुजर भाई आते हैं, मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं गुजर और बंजारा, रेबारी, ये सब आते हैं। तो एसबीसी के लिए तो है देवनारायण, देवनारायण भगवान जानते हैं ना सब लोग। और कालीबाई स्कूटी है सभी वर्गों के लिए, ठीक है ना। तो कालीबाई स्कूटी सभी वर्गों के लिए है, ध्यान रखेंगे, और देवनारायण स्कूटी केवल स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एसबीसी के लिए है। देवनारायण स्कूटी पहले शुरू हो गई थी, देवनारायण स्कूटी योजना पहले शुरू हो गई थी 2011-12 में, और कालीबाई हुई 2015 में। तो मोटे तौर पे याद रह जाएगा, 11-12 में ये शुरू हुई, इसके 3 साल बाद कालीबाई स्कूटी हो गई। ये उच्च शिक्षा विभाग की योजनाएं हैं। और खास बात, इसमें परसेंटेज आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, जो हमने लिखा है। देवनारायण चूंकि रिजर्व कैटेगरी है, इसलिए इसमें 50% अंक पाने वाली लड़कियों को ये मिलेगी स्कूटी। ठीक है, कौन सी क्लास में? 12वीं क्लास में। हमेशा याद रखना, स्कूटी बोले तो 12वीं क्लास में 50%, और कालीबाई में 65 और 75 लिख रखे हैं। तो 12वीं क्लास में ऐसी लड़कियां जिन्होंने 50% मार्क्स लिए हैं, एसबीसी की हैं, तो उनको स्कूटी मिलेगी। और यहाँ पे 65-75 जो लिखा है ना, 65-75, अगर राजस्थान बोर्ड है तो उसमें 65% मार्क्स लिए हैं 12वीं क्लास में किसी लड़के ने, तो उसको स्कूटी मिलेगी कालीबाई योजना के तहत। और 75% सीबीएसई में मार्क्स हासिल किए हैं तो उसको स्कूटी मिलेगी। तो याद रखना, देवनारायण पहले शुरू हुई, कालीबाई स्कूटी बाद में शुरू हुई। देवनारायण 2011-12 में शुरू हुई और कालीबाई 2015 में शुरू हुई। देवनारायण में केवल एसबीसी की लड़कियों को स्कूटी मिलेगी, और कालीबाई में सभी वर्गों को स्कूटी मिलेगी। अभी भी सीएम साहब ने स्कूटी डबल कर दी है ना। ओके, लगभग 17,000 के समथिंग बांटी गई थी पिछले सेशन में। ओके, उसके बाद अगली महत्वपूर्ण बात है इंदिरा। देखो, इंदिरा पे कम से कम 5 फ्लैगशिप योजनाएं हैं, तो आराम से आपको याद रहेगा। पहली बात, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, ये लड़कियों के लिए है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार यूं आपको याद रह जाएगा कि इसमें एक इस प्रकार का पहला ये पुरस्कार है जिसमें डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक होल्डर लड़की को ये इनाम मिलेगा। जिले में पहला स्थान पाने वाली लड़की को इनाम मिलेगा। और ये पहला स्थान कहां पाना है? 8वीं क्लास में, 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में। 8वीं क्लास में जिस लड़की ने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है उसको 40,000 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 40,000, आराम से याद रहेगा, 40,000, 75,000 और 1 लाख प्लस स्कूटी। स्कूटी आ गया तो 12वीं क्लास, याद रखना, ठीक है ना। तो 12वीं क्लास में डिस्ट्रिक्ट में जिस लड़की ने टॉप किया है उसको 1 लाख रुपए और एक स्कूटी मिलेगी। 10वीं में टॉप किया है डिस्ट्रिक्ट में जिस लड़की ने, उसको 75,000, याद रख लेना, गार्गी 75% था पहले, तो 75,000 10वीं क्लास। और 8वीं क्लास के लिए 40,000। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार शुरू हुए थे 2010-11 में। कब शुरू हुए थे? 10-11 में। देवनारायण स्कूटी 11-12 में थी और इंदिरा पुरस्कार 10-11 में थे। अब आपको पता है 2017-18 में इनका नाम बदल के, इस योजना का नाम बदल के कर दिया पद्मश्री, और फिर 24 जनवरी 2019 को वापस इंदिरा प्रियदर्शनी। तो शुरुआत 2010-11 में हो गई थी, लेकिन नाम पुनः करना पड़ा। जिले में फर्स्ट आने वाली लड़की को ये प्राइज मिलता है। आपको पता है ना, हमारा ध्यान रखना, ऐसी बातें आप ध्यान रखा करो। मुझे याद है 1998-99 में गहलोत साहब आ गए थे, सीएम गहलोत साहब आ गए थे, फिर वो 2003 तक रहे।
2003 में मैडम वसुंधरा जी आ गई थी, वो 2008 तक रही। फिर वापस गहलोत साहब आ गए थे, 2013 तक रहे। फिर वापस वसुंधरा जी आ गई थी, 2018 तक रही। फिर 19 में वापस गहलोत साहब आ गए, जो अभी तक हैं। अब ध्यान रखना, 2010-11 में शुरू हुई, तो 2010-11 में सरकार थी गहलोत साहब की, तो इन्होंने इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार शुरू किया। लेकिन फिर 2018 में सरकार बदल गई, तो इसका नाम कर दिया पद्मश्री। ठीक है, फिर उसके बाद वापस नहीं, 2013 में सरकार बदली ना, तो 13 से लेके 18 तक सरकार थी वसुंधरा मैडम की। तो वसुंधरा ने अपने कार्यकाल के अंत में 17-18 में पद्मश्री नाम कर दिया। नाम बदलते रहते ना सब लोग, तो नाम बदल दिया। फिर 18 में वापस गहलोत साहब आ गए, तो इन्होंने वापस नाम कर दिया इंदिरा प्रियदर्शनी 2019 में। तो ये तो कहानी है। सिंपल हमको क्या याद रखना है कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार उन लड़कियों को मिलता है जो डिस्ट्रिक्ट में टॉपर होती हैं, तो ध्यान रखना कौन सी बात का, कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 2010-11 में शुरू हुआ। इसका पुनः नाम 24 जनवरी 2019 को किया गया, और डिस्ट्रिक्ट में टॉप रैंक हासिल करने वाली लड़की को 8वीं, 10वीं और 12वीं तीनों में ये पुरस्कार मिलते हैं। अब इंदिरा के नाम से एक और चीज है, वो है शहरी क्रेडिट, इंदिरा शहरी क्रेडिट योजना। इसमें विदाउट इंटरेस्ट 50,000 तक का लोन मिलता है, जो टेम्पो होते हैं, चालक होते हैं, रेडी वाले होते हैं, या छोटे कारोबार करने वाले लोग होते हैं उनको। तो शहरी क्रेडिट भी इंदिरा शहरी क्रेडिट योजना है। ये 16 अगस्त 2021 को हुई। ध्यान रखना, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 2010-11 को शुरू हुआ, 2019 में वापस नाम निकाला इसका, और इंदिरा शहरी क्रेडिट योजना अगस्त 2021। वैसे ही इंदिरा रसोई से कौन वाकिफ नहीं है? याद है ना आपको, जयपुर में आपने 8 रुपए में कभी ना कभी खाना खाया होगा, नाश्ता किया होगा। तो इंदिरा रसोई 20 अगस्त 2020, मोटे तौर पे इंदिरा रसोई तो अगस्त 2020 है, और इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड अगस्त 2021 है। ठीक है, इंदिरा रसोई की खास बात, चूंकि शहरों में ये सुविधा दी ना, और स्पेशली कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत काम की थी ये, तो स्वायत्त शासन विभाग, जो शहरी निकाय, शहरी मंत्रालय है एक तरीके से, तो धारीवाल जी इसके अपने वो हैं मंत्री महोदय हैं। तो इंदिरा रसोई याद रखना अगस्त 2020 भी याद नहीं रहे तो आपको याद रखना है अगस्त, क्योंकि ये चीज़ें आप एक दो बार करोगे तो गारंटी से 4 ऑप्शन में आप पकड़ ही लोगे राइट आंसर क्या है। इंदिरा रसोई अगस्त 2020, इंदिरा शहरी क्रेडिट योजना अगस्त 2021, और एक और है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये अगस्त 2022 में घोषणा हुई थी, लेकिन 9 दिन और आगे चले गए, तो सितंबर 2022 कर देना, 9 सितंबर 2022। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, अभी बजट में सीएम साहब ने घोषणा की है कि 100 दिन का रोजगार था, अब तक इस बजट में 125 दिन का रोजगार कर दिया। ये मनरेगा की तरज पे है। नरेगा को हर कोई जानता है, नरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी, और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा की तर्ज पर शहरों में भी तो गरीब लोग रहते हैं, उनको रोजगार की जरूरत है, तो शहर वालों के लिए योजना चलाई गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, और इसका शुभारंभ हुआ 9 सितंबर 2022। 9 सितंबर 2022 की डेट करंट के लिए भी आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे सीएम साहब ने जयपुर में खानिया की बावड़ी में करनी चलाई थी। करनी समझते हो? अपने हाथ से करनी चला के इसका लाइव देखा था पूरे स्टेट ने, और इस योजना का शुभारंभ किया था। ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शहरी गरीबों के लिए है। इसमें एक साल में 100 दिन का गारंटेड रोजगार मिलता है, जैसे नरेगा में भी 100 दिन, तो इसमें 100 दिन, अभी 125 दिन कर दिया बजट में। और इसका शुभारंभ किया था 9 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री ने खानिया की बावड़ी जयपुर में काम शुरू करके। तो देखो, इंदिरा नाम से आप याद रखना, इंदिरा का पुरस्कार हो गया जिले में प्रथम। मोस्टली डेट नहीं पूछेंगे तो आप आराम से कर दोगे इसको, है ना। 8वीं 10वीं 12वीं के लड़कियों को इनाम देंगे। इंदिरा रसोई अगस्त 2020 8 रुपये में खाने वाली है, ठीक है, खाना मिलने वाली है। और इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड अगस्त 2021, इंदिरा रसोई अगस्त 2020, इंदिरा शहरी क्रेडिट अगस्त 2021। इसमें 50,000 तक का बिना ब्याज का ऋण मिलता है। और खास बात, मनरेगा की तर्ज पर, नरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, कम से कम एक साल में 100 दिन का रोजगार मिलेगा गारंटी से। ये 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई। इसी तरह से एक योजना 1 फरवरी की एक अलग सी डेट है जो आपको ध्यान रखनी है, युवा संबल योजना।
युवा संबल योजना की घोषणा की गई थी। युवा संबल योजना और कुछ नहीं बल्कि बेरोजगारी भत्ता है। तो युवा का नाम आते ही जब जब भी बोलते हैं ना, अभी बोला ना सीएम साहब ने, युवा के लिए बजट पेश होगा। हालाँकि हमको कुछ लगा नहीं उसमें युवा के लिए, पर फिर भी उन्होंने बोला, तो युवा का नाम आते ही बेरोजगारी, युवा का नाम आते ही नौकरी आता है ना। तो यहाँ याद रखना, युवा संबल योजना में पहले बच्चों को बेरोजगारी भत्ता मिलता था। बेरोजगारी भत्ते का नाम बदल कर दिया युवा संबल योजना। और खास बात, युवा संबल योजना की शुरुआत हुई 1 फरवरी 2019 से। युवा संबल योजना की शुरुआत कब हुई? 1 फरवरी 2019 से। और इसमें क्या होता है? इसमें 4,000 और 4,500 पर मंथ बेरोजगार युवाओं को पैसे मिलते हैं। मेल को, लड़कों को 4,000 रुपये, और फीमेल को और अदर डिसेबल या ट्रांसजेंडर्स को 4,500 रुपये एक महीने के। इसका विभाग आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि कौशल रोजगार व उद्यमिता, ऐसे जो स्किल डेवलपमेंट नाम आते हैं ना, तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कौशल रोजगार व उद्यमिता विभाग की ये योजना है। तो आप आराम से याद रखोगे। कौन कौन सी बातें याद रखोगे? इंदिरा के बारे में ये पुरस्कार याद रखेंगे। इंदिरा शहरी क्रेडिट अगस्त 2021, इंदिरा रसोई अगस्त 2020, और बहुत महत्वपूर्ण इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022। उसके बाद आगे चलते हैं। अब महात्मा गांधी विद्यालय के बारे में तो जरूर कोई बात परीक्षा में आ सकती है। आप सब जानते हैं महात्मा गांधी विद्यालय इंग्लिश मीडियम के राजस्थान के इनोवेशन है। हजार हजार स्कूल शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने की बजट घोषणा की गई थी। उसके बाद वापस एक बजट आया, उसमें भी यही हुआ। तो कुल मिला के पिछले सेशन में 2000 तक तो नहीं, लेकिन 1670 विद्यालय हो गए। कितने विद्यालय स्थापित हो गए? 1670। ठीक है। इनकी क्या विशेषता है? ये इंग्लिश मीडियम होते हैं, कक्षा 1 से 12 तक होते हैं। अभी तो एक नए बजट में एक चीज़ और आई है कि ऐसे सरकारी स्कूल 12वीं तक के जिनमें 200 बच्चे अगर इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं, तो वहाँ भी एक इंग्लिश विंग शुरू की जाएगी। लेकिन ये अभी वाले बजट में है, आगे वाली परीक्षा में आपके आएगा। इस परीक्षा में इस बजट की कोई बात आपके नहीं आएगी। तो ध्यान रखना है, महात्मा गांधी विद्यालय इंग्लिश मीडियम है, 1 से 12 तक हैं। इस सेशन में 1670 विद्यालय स्थापित किए गए हैं। रटने की जरूरत नहीं है। मेरा वीडियो 2 बार देख लेना। एक बार देख लेना, फिर उसको नोट डाउन करना, फिर एक बार और देख लेना, फिर उसको नोट डाउन जो किया उसको मन में ऐसे रिट्रीव करना। फिर परीक्षा में 4 ऑप्शन मिलेंगे, गारंटी से आपका एक प्रश्न हो जाएगा। नए बच्चे जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार ही देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं, इससे पहले वाले मेरे जो वीडियोस हैं उनको छोड़ना नहीं है परीक्षा से पहले, क्योंकि एक सीट पक्की, 100 नंबर। अगली मैं जो सीरीज शुरू कर रहा हूँ इसके जस्ट बाद में, वो 1 वीक में कंप्लीट साइकोलॉजी, और उसकी टैगलाइन मेरी होगी, आप तो रैंक मांगते हो, हम नहीं, सॉरी, आप तो सिलेक्शन मांगते हो, हम आपको टॉप रैंक देंगे। ये साइकोलॉजी की सीरीज में शुरू कर रहा हूँ, इसके बाद बैक टू बैक। चलिए, तो अंग्रेजी माध्यम हो गया, कक्षा 1 से 12 हो गया, 1670 विद्यालय पिछले सेशन में थे। और बहुत महत्वपूर्ण बात, खास बात, महती, अहम, इंपॉर्टेंट बात, कि चूंकि महात्मा गांधी का नाम आता है तो हम सब जानते हैं महात्मा गांधी पोरबंदर 2 अक्टूबर 1869 में जन्म लिया था। ये तो हर बच्चा जानता होगा। और महात्मा गांधी साहब की बर्थ एनिवर्सरी पे 150वीं बर्थ एनिवर्सरी, 150वीं जयंती पर महात्मा गांधी विद्यालय शुरू किए गए थे। तो 1869 में 150 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2019। 1 जुलाई में सेशन शुरू होता है जनरली, कभी जून में भी होता है, पर जुलाई में होता है। तो जुलाई का सेशन शुरुआत है, वो तो आपको याद रहेगा। 1 जुलाई से सेशन शुरू हुआ इन स्कूलों में, और 2019 में महात्मा गांधी विद्यालयों की स्थापना की गई। तो महत्वपूर्ण डेट याद रखना, 1 जुलाई 2019। ये वैसे भी आपको याद रहेगी, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, 150वीं बर्थ एनिवर्सरी, सालगिरह, जन्म 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 150वीं जयंती याद रख लें आप, जो 1 जुलाई 2019 याद रखना, महात्मा गांधी विद्यालय शुरू किए गए। और इस बजट में तो 1000 विद्यालय और खोले जाएंगे, ऐसी घोषणा की गई है। चूंकि ये स्कूल की बात है, इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग ने ये काम किया है। तो बहुत महत्वपूर्ण याद रखना बच्चों, महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं, 1 से 12वीं तक हैं। और इनकी शुरुआत 150वीं जयंती पे हुई गांधी जी के जन्म की, तो वो 2019 में हो गया। और सेशन शुरू हुआ 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई 2019 से महात्मा गांधी विद्यालय स्थापित किए गए। बात समझ में आई आपको? प्यारे बच्चों, अभी मेरा 1.5 घंटे का वीडियो, मैंने पूरी रात जाग के लिए आपके लिए ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, लेकिन 1.5 घंटे का वीडियो डिलीट हो गया। ये मैं वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर मिक्स करेंगे, पता नहीं आप तक कब तक पहुँचेगा। लेकिन फिर भी एक सुकून है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं,
तो प्लीज़ शेयर करना सबको, और कमेंट भी करना, मेरे को बताना। ओके, पर फिर भी जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन हमें हमें कोई वो गिला शिकवा नहीं रहेगा आपसे। ओके, चलिए तो फिर शुरू करते हैं उससे आगे। महात्मा गांधी विद्यालय के बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद अगली बात, और बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखना बच्चों, अगली बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए परीक्षा में महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि डिजिटल जमाना है, और ये बहुत खास बात आपके लिए। चलिए, जन सूचना पोर्टल, जन सूचना पोर्टल, यानी राजस्थान सरकार ने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस गहलोत सरकार ने भले ही पेपर लीक मामले में ये फिसड्डी रहे हैं, लेकिन योजनाएं बहुत दी हैं कल्याणकारी। तो इतनी योजनाएं दी हैं साहब, तो इन योजनाओं के बारे में आम जन को बताएं तो सही, या आम जन को जानकारी कैसे मिले, या आम पब्लिक इनके बारे में जानना चाहे तो क्या करे। इसके लिए सरकार ने एक योजना बनाई, और वो योजना है जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल लागू करने वाला राजस्थान, ये इसलिए भी खास है, देश का पहला राज्य है, प्रथम राज्य है। दूसरी बात, आपको पता है आरटीई एक्ट 2009 आपने पढ़ा है, वैसे ही आरटीआई एक्ट 2005 भी है। आरटीई तो था राइट टू एजुकेशन, ये है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। और ये अधिनियम हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में या सरकार की किसी भी योजना के बारे में सूचना ले सकता है, उसको सूचना देनी ही होगी। तो ये जब अधिनियम बना था 2005 में, इस अधिनियम की अनुपालना में जन सूचना पोर्टल बनाया गया है कि साहब कोई भी व्यक्ति सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकता है एक ही जगह पे, और वो जगह क्या है, जन सूचना पोर्टल का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। राजस्थान पहला राज्य है। इसका विभाग भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। विभाग है आईटी एंड सी डिपार्टमेंट। आईटीसी, आईटी एंड सी तो आप वैसे बखूबी वाकिफ हैं इस लफ्ज से, शब्द से। आई से बनेगा इंफॉर्मेशन, टी से बनेगा टेक्नोलॉजी, एंड सी से बनेगा कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, यानी सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने जन सूचना पोर्टल जारी किया है 13 सितंबर 2019। ये डेट काफी खास है, याद रखना। 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल का शुभारंभ हुआ। और इस जन सूचना पोर्टल पे क्या है, इस जन सूचना पोर्टल पे 115 विभागों की 329 योजनाओं के बारे में डिटेल्स हैं, जानकारी हैं। कितने विभागों की जानकारी है? 115 विभागों की जानकारियां हैं, 329 योजनाओं की जानकारियां हैं। और ये एक साथ जहां पे हैं वो जगह है जन सूचना पोर्टल। और जन सूचना पोर्टल एक वेबसाइट है, एक तमाम सूचनाएं एक जगह पे मिलने का एक साधन है। राजस्थान पहला राज्य है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अनुपालना में ऐसा किया गया, और इसका विभाग है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। और बहुत खास, जन सूचना पोर्टल की शुरुआत हुई 13 सितंबर 2019 को। नेक्स्ट, अगली महत्वपूर्ण बात है रिप्स। हालांकि रिप्स 2022 हमने यहां पे लिखा है, ये 5 वर्ष के लिए एक योजना है, और इस योजना का उद्देश्य है, दो शब्द याद रखना, एक निवेश, एक रोजगार। यानी निवेश को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, रोजगार को बढ़ाना। ये दरअसल उद्योगों के लिए है। तो उद्योग विभाग की ये योजना है, और ये योजना 2022 से 2027 5 साल के लिए है। यानी राजस्थान में उद्योगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वो इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पे उद्योग स्थापित हों। ये बात है रिप्स। ध्यान रखना, रिप्स की फुल फॉर्म परीक्षा में आ सकती है। रिप्स दरअसल RIPS है। रिप्स क्या है? RIPS, जिसमें R से बनता है राजस्थान, I से बनता है इन्वेस्टमेंट, P से बनता है प्रमोशन, S से बनता है स्कीम। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम रिप्स कहलाती है। हिंदी में अगर पूछ लें तो बोल सकते हैं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। और हम जानते हैं राजस्थान की योजनाएं ज्यादातर फ्लैगशिप में मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं, इसलिए मुख्यमंत्री निवेश प्रोत्साहन योजना भी इसको कहते हैं। तो रिप्स 2022, डेट याद रखना, 2022 से लेकर 2027 तक 5 सालों तक
5 वर्षों तक राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए रिप्स है, शॉर्ट फॉर्म आ सकती है परीक्षा में, ध्यान रखना। और विभाग कौन सा है? उद्योग विभाग। नेक्स्ट, ऐसी एक और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, उद्योग नीति, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देना, ठीक है, व्यापारिक नीतियां, ये बातें परीक्षा में आती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगली महत्वपूर्ण बात है MSME एक्ट, और ये तो एक्ट है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा में। MSME एक्ट 2019 में पारित हुआ। MSME 17 जुलाई 2019 से लागू हुआ, तो 2019 की बात याद रखना, 2019 जुलाई में लागू हुआ है, 17 जुलाई 2019 में लागू हुआ है। एक्ट का नाम है MSME एक्ट। और MSME क्या है? दरअसल MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग की एक योजना है, और ये जो विभाग का नाम है वही इसका नाम भी है। सूक्ष्म को बोलते हैं माइक्रो, लघु को बोलते हैं स्मॉल, और मध्यम को बोलते हैं मीडियम। तो इसका पूरा नाम देखिए, MSME का पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, यानी मंत्रालय है मिनिस्ट्री, तो क्या मिनिस्ट्री है ये? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ई से एंटरप्राइजेज, एंटरप्राइज याद है आपको? हमने जी हॉलैंड के रिया सेक मॉडल में आपको बताया था, एंटरप्राइजिंग लोग होते हैं उद्यमी, व्यवसायी। तो उद्यमियों के लिए है, उद्योग स्थापित करने वालों के लिए एक अधिनियम बना, अधिनियम याद रखना, एक्ट 2019 अधिनियम बना है। अधिनियम कौन सा बना है? MSME अधिनियम 2019 या MSME एक्ट 2019। MSME की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एक्ट 2019। विभाग है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग, और खास बात मैं आपको बता दूं, 17 जुलाई 2019 से लागू है, और MSME नीति 17 सितंबर 2022 को लागू की गई है। याद रखना, MSME एक्ट 2019, लेकिन MSME पॉलिसी या नीति 2022, 17 सितंबर 2022, और इसी के साथ जोड़ा गया है हस्तशिल्प नीति भी 17 सितंबर 2022। तो दो महत्वपूर्ण बातें याद रखना, MSME नीति 17 सितंबर 2022, हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022। परीक्षा में इंग्लिश में भी आ सकता है, हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 17 सितंबर 2022, MSME पॉलिसी 17 सितंबर 2022, और MSME एक्ट 2019। और MSME की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग की ये योजना है, ये अधिनियम है। नेक्स्ट, अगली महत्वपूर्ण बात, यह है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। तो प्यारे बच्चों, राजश्री नाम से आपको एहसास हो गया होगा कि ये गर्ल्स के लिए है, लड़कियों के लिए है। तो बेटियों को जन्म के लिए प्रोत्साहन, हमारे राज्य की एक विडंबना रही है ना पुराने समय में, कि बेटियों को अच्छा मतलब लिंगानुपात भी गड़बड़ा गया था, हम मतलब इतना वो था। लेकिन अभी सब कुछ बदल गया है। अब तो जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में खुशियां आती हैं, हम सब जानते हैं इस बात को। सरकार ने भी बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना। हम आपको बोलते हैं ना कई बार कि सब पियाजे के घर में एक प्रिंसेस ने कदम रखा, तो बेटी तो राजकुमारी है। तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना बेटी के बारे में, बिटिया के बारे में है, बिटिया के जन्म को प्रोत्साहन देती है, ठीक है। बिटिया को के जन्म को प्रोत्साहन देने वाली योजना है। और खास बात क्या है, ये 1 जून 2016 से लागू की गई है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत कब हुई? 2016। बहुत बार आपको डेट याद नहीं रहे तो ईयर तो याद रखना आप, 2016, जून 2016, 1 जून 2016। क्या होता है इसमें? इसमें जब बिटिया जन्म लेती है तो उसको आर्थिक प्रोत्साहन का एक पैकेज दिया जाता है, और ये 50,000 रुपये का पैकेज है जो 6 किस्तों में दिया जाता है। 6 इंस्टॉलमेंट्स में 50,000 रुपये दिए जाएंगे बेटे के जन्म पे, चाहे पहली बिटिया हो, चाहे दूसरी बिटिया हो, चाहे तीसरी बिटिया हो। 3 संतानों तक ही होगा, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है। तीसरी बिटिया को भी शामिल कर दिया गया, तो बाद में किया गया, पहले दो बेटियों के लिए था, 2 डॉटर्स था। तो 6 किस्तों में 50,000 रुपये मिलेंगे। जन्म के समय पैसा मिलेगा, फिर वो जब स्कूल में जाएगी तब पैसा मिलेगा, 5वीं 8वीं और 12वीं तक उसको पैसा मिलेगा। इसका मतलब 12वीं तक बच्चियों को पढ़ाएंगे भी, ठीक है। तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन वाली योजना है। 1 जून 2016 की महत्वपूर्ण डेट याद रखना। आर्थिक सहायता दी जाती है जन्म से लेकर कौन सी कक्षा तक? 12वीं तक। नेक्स्ट, मुखबिर योजना, एक छोटी सी बात है। मुखबिर नाम लेते ही आता है कि अपराधियों के बारे में पुलिस को सूचना दे। हमें भी, हम जब इंचार्ज थे तो हमारे कुछ मुखबिर थे, वो बताते थे। तो यहाँ ये मुखबिर दरअसल उन अपराधियों की सूचना देती है जो अवैध तरीके से भ्रूण लिंग परीक्षण करते हैं। तो ये भी एक तरीके से कन्या प्रोत्साहन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना।
तो अवैध तरीके से जो भ्रूण का लिंग परीक्षण करते हैं, उनकी अगर कोई सूचना देता है तो उसको 3 लाख रुपए मिलते हैं। कितने पैसे मिलते हैं? 3 लाख रुपए। जो सूचना देने वाला है उसको मुखबिर बोलते हैं। तो मुखबिर योजना किसके बारे में है? उन अपराधियों के बारे में नहीं जो पुलिस को सूचना देते हैं, बल्कि मुखबिर योजना उन अपराधियों की सूचना देने के संदर्भ में है जो अवैध तरीके से भ्रूण लिंग परीक्षण करते हैं और करवाते हैं। नेक्स्ट, जनता क्लिनिक, इस पे भी कोई बात आ सकती है। जनता क्लिनिक का नाम आते ही आपको याद आते हैं ना सिसोदिया और केजरीवाल जी। तो हाँ, दिल्ली में उन्होंने खोले थे ना हर वार्ड में जनता क्लिनिक। तो हमारे यहाँ भी आपको मैं फिर बता दूं, देखो 98 से लेके 2003 तक अपने गहलोत साहब थे, ठीक है। फिर 2003 में बीजेपी की सरकार आ गई, वसुंधरा जी सीएम बनी। फिर 2008 में वापस गहलोत साहब आ गए थे। फिर 13 में वापस बीजेपी आ गई थी। फिर 19 में वापस गहलोत जी आ गए, तो अभी तक हैं। तो इनकी योजनाओं में नाम भी बदलते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बोला ना इंदिरा जी वाली बात। तो वैसे जनता क्लिनिक में कांग्रेस सरकार आई 2018 में, तो 19 में उन्होंने जनता क्लिनिक का बजट में प्रोविजन कर दिया और एक योजना बना दी कि साहब जनता क्लिनिक खोले जाएंगे हर वार्ड में। जनता क्लिनिक एक प्राइमरी हॉस्पिटल है, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करानी है। पर किसको? शहर के, गांव में पीएचसी होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य हेल्थ सेंटर होता है ना। शहर के लोगों को, शहर के नागरिकों को, शहरी गरीबों को प्राथमिक स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन से क्लिनिक खोले गए? जनता क्लिनिक। जनता क्लिनिक हर वार्ड में खोले जाएंगे, ऐसी घोषणा थी। और जनता क्लिनिक की शुरुआत हुई 18 दिसंबर 2019। ये 18 दिसंबर 2019 की डेट काफी महत्वपूर्ण है, बहुत सी चीजें हैं इसमें, कई काम हुए हैं इसमें। तो 18 दिसंबर 2019 की डेट याद रखना। और पहला जनता क्लिनिक खोला गया जयपुर में। वाल्मीकि बस्ती है, वाल्मीकि कॉलोनी है मालवीय नगर में। तो मालवीय नगर में वाल्मीकि कॉलोनी में पहला जनता क्लिनिक खोला गया और यही जनता क्लिनिक की शुरुआत थी। तो शुरुआत की डेट रहेगी 18 दिसंबर 2019। जनता क्लिनिक का उद्देश्य शहरी गरीबों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना। अगली बेहद बेहद और बेहद खास बात, और यह है आपकी मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, सीएम डिजिटल सेवा योजना। तो देखो, डिजिटल से नाम से आपको पता लग गया होगा, यानी अभी आपने सुना ना, इन दिनों आप चर्चा भी सुन रहे हैं कि साहब चुनाव आ रहे हैं, साहब चुनाव से पहले राजस्थान सरकार हर महिला को स्मार्टफोन देगी और साथ में इंटरनेट भी फ्री देगी। तो ये स्मार्टफोन और इंटरनेट फ्री देने वाली योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। और इसकी शुरुआत हुई है 2022। अभी जो बजट हुआ वो 2023-24 का बजट है, जिसकी सूचनाएं परीक्षा में आपको नहीं देनी है। लेकिन 2022-23 का जो बजट था इससे पहला, उसमें इसकी घोषणा की गई थी। और अभी मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी इसके लिए आवेदन मांगे जाएंगे और सरकार इस पर कार्रवाई चालू कर चुकी है। इसमें राजस्थान की उन महिलाओं को जो चिरंजीवी मुखिया हैं, ठीक है ना, जन आधार की जो मुखिया है ना महिलाएं, उनको, क्योंकि पात्रता इसकी जन आधार रखी गई है, उन महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेगा और साथ में इंटरनेट फ्री मिलेगा 3 साल तक। 3 वर्ष तक फ्री नेट मिलेगा, स्मार्टफोन फ्री मिलेगा। तो कितनी बड़ी बात है। हालांकि मोस्टली महिलाओं के पास होंगे स्मार्टफोन, पर जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए एक तोहफा है, सरकार का स्मार्टफोन मिलेगा आपको। 3 साल के लिए नेट फ्री मिलेगा आपको। और 1,33,00,000 महिलाओं को ये फोन बांटे जाएंगे। तो कितने स्मार्टफोन दिए जाएंगे? 1,33,00,000 स्मार्टफोन दिए जाएंगे। क्यों किया ऐसा? इसके पीछे लॉजिक है सरकार का कि साहब हमने जाने कितनी ऐसी योजनाएं कल्याणकारी चलाई हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है साहब, इस सरकार ने योजनाएं बहुत चलाई हैं, कल्याणकारी योजनाएं भी बहुत की हैं, चिकित्सा में, शिक्षा में। हालांकि पेपर लीक में ये फीसदी साबित हुए हैं, पर योजनाएं चलाई हैं। तो हमारी योजनाओं को आरटीआई के तहत सबको पता भी होना चाहिए ना। तो कहाँ से वो जानकारी लें? तो पोर्टल तो बना दिया आपने जन सूचना का पोर्टल तो बना दिया, लेकिन पोर्टल तो वही देख पाएंगे ना जिनके पास स्मार्टफोन होगा। तो सरकार ये कह रही है कि हम स्मार्टफोन भी सबको देंगे, एकदम फ्री, नेट भी फ्री देंगे। और जब ये फ़ोन मिलेगा तो आप देखना, इसमें एक ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ मिलेगा जो डिलीट भी नहीं होगा। और वो ऐप क्या होगा? वो होगा फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी का ऐप। तो अभी मैं आपको बता दूं, हमारे स्कूल में, आप भी अगर स्कूल में गए हो तो आपको पता होगा कि अभी सबको, हर बच्चे को कैलेंडर बांटा गया है। जैसे इस बार बजट का प्रसारण भी हुआ था ना हर स्कूलों में, तो हालांकि वो पुराना बजट पड़ गए थे सीएम साहब, तो कैलेंडर बांटा गया था, ठीक है। तो वैसे ही ये मोबाइल फ़ोन बांटे जाएंगे। इसमें राज्य सरकार की जितने भी योजनाएं हैं उनके बारे में ऐप होगा, और वो
वो कहते हैं मिटाए से नहीं मिटेगा। तो वो तमाम सूचनाएं, एक बहुत बड़ा प्रचार भी है और योजनाओं की जानकारी भी है। तो फ्लैगशिप योजनाओं का ऐप इसमें रहेगा, स्मार्टफोन होगा, 3 साल के लिए इंटरनेट फ्री होगा, 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को ये फ़ोन मिलेगा और 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की गई है और इसका नाम है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। बात समझ में आई? आरजीएचएस तो आप जानते ही होंगे। 1 जुलाई 2021 से ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। आरजीएचएस ये सरकारी कर्मचारियों के लिए थी। पढ़ा होगा आपने कभी कि सब जितने भी मंत्री हैं, एमपी हैं, विधायक हैं, जुडिशरी के अधिकारी हैं, इसके अलावा जितने भी कर्मचारी हैं, उन सबको आरजीएचएस योजना का लाभ मिलता है और इसमें फ्री इलाज की सुविधा मिलती है। खर्चा सरकार देगी, अब तो ट्रीटमेंट करवाइए। हालांकि बहुत से हॉस्पिटल्स ने इसका दुरुपयोग भी किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, सीधे आईसीयू में भरते हैं, 4 लाख का बिल पकड़ाते हैं कि साहब पैसे तो सरकार दे रही है ना, आपको क्या चिंता है। पर ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि अभी इसकी रिकवरी भी हो रही है। जेन्युइन है वो तो जेन्युइन है। हम सरकार किसकी है? हमारी है। टैक्स हमसे लेगी, तो हम इस मिसयूज़ को रोकें। आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस तरह से अगर कोई गफलत करते हैं तो आप उनको पकड़वाएं। आरजीएचएस की फुल फॉर्म राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। आरजीएचएस की फुल फॉर्म सुन लें। फुल फॉर्म आ सकती है परीक्षा में, कोई डेट आ सकती है परीक्षा में कोई, और आएंगी ये। आर से बनेगा राजस्थान, जी से बनेगा गवर्नमेंट, एच से बनेगा हेल्थ और एस से बनेगा स्कीम। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम 1 जुलाई 2021 से लागू, सरकारी कर्मचारियों का को चिकित्सा में बेनिफिट। नेक्स्ट एक योजना है जैसा कि हमने आपसे जिक्र किया था, IM शक्ति उड़ान योजना। उड़ान याद रख लेना। दरअसल उड़ान का मतलब है 10 से 45 वर्ष की लड़कियों महिलाओं के लिए है। स्वच्छता प्रबंधन की ये योजना है और दिसंबर 2021 इस बार डेट है, 19 दिसंबर 2021 को ये शुरू की गई है और इसमें महिलाओं को सैनिटरी पैड्स दिए जाएंगे, उपलब्ध कराए जाएंगे। खास बात, IM शक्ति उड़ान योजना इसका नाम है, तो उड़ान से याद रख लेना। आई से बनता है इंदिरा, एम से बनता है महिला। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना इसका नाम है। इसका अगला फेज भी आ चुका है। तो IM शक्ति उड़ान योजना क्या है? इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। ये 19 दिसंबर 2021 को लागू हुई, स्वच्छता प्रबंधन के लिए है और 10 से 45 वर्ष की महिलाएं इसमें कवर हैं। नेक्स्ट, ये भी बहुत खास है, कोई बात आ सकती है। चूंकि आदिवासियों के बारे में है, इसलिए संभावना है कि परीक्षा में कोई प्रश्न आए। ये है बोल्ड प्रोजेक्ट। क्या है? बोल्ड प्रोजेक्ट। तो सुन लें ये क्या है। ये एक्चुअली कुछ आदिवासियों के क्षेत्र, आपको पता है TSP एरिया हम कह सकते हैं। मेरे बहुत से बच्चे वहाँ के हैं, अगर हैं तो मेरे कमेंट करना कि आपने मेरा ये वीडियो देखा है क्या। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो इसमें वहाँ भी तो मरुस्थल है। मरुस्थल का मतलब कोई जरूरी नहीं रेतीली जमीन है, पहाड़ भी तो बंजर होते हैं। तो बंजर पहाड़ों पे जहाँ पे कोई फसल नहीं होती है, वहाँ पे क्या उगाएं? आपको पता है क्या उगता है? वो है बेम्बू। बेम्बू का मतलब बांस। बांस के झुरमुट देखे हैं आपने? कितने खूबसूरत लगते हैं बांस के पेड़। तो सरकार ने प्रोजेक्ट बोल्ड में क्या किया कि उन निर्जन पहाड़ों पे बांस के झुरमुट बना दें और इससे क्या होगा? मरुस्थलीकरण में भी कमी आएगी, इससे आदिवासियों की आय भी बढ़ेगी। और ये महत्वपूर्ण योजना 4 जुलाई 2021 को शुरू की गई। कब शुरू की गई? 4 जुलाई 2021 को। और शुरू कहाँ से की गई? आपके करंट में भी कोई बात आ सकती है। ये उदयपुर के एक गांव में, निचला मंडवा उदयपुर, मंडावा विधानसभा क्षेत्र है, वो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन ये निचला मंडवा, याद रखना, निचला मंडवा उदयपुर से इसकी शुरुआत की गई। 4 जुलाई 2021 को शुरुआत की गई। आदिवासियों की आय बढ़ेगी। बांस के पेड़ लगाने हैं किस पे? ड्रोट एरिया में, ड्रोट लैंड में, सूखी बंजर भूमि में। और इसका नाम है प्रोजेक्ट बोल्ड। प्रोजेक्ट बोल्ड में बोल्ड की फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखना। बोल्ड में बी से बनता है बेम्बू, मतलब बांस को बम्बू बोलते हैं ना। बेम्बू ओएसिस, ओ से बनेगा ओएसिस। ओएसिस होता है ना फवारा, मतलब एक फवारे की तरह निकलते हैं वो, एक झुरमुट होता है बांसों का, बांस के पेड़ों का। तो बेम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रोट। ड्रोट मतलब सूखा। तो सूखी धरती पर, मतलब बेजान और सूखी धरती पर बम्बू के फवारे पैदा कर दें। ये है बोल्ड। बेम्बू ओएसिस इन लैंड्स, बेम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रोट। बेम्बू ओएसिस ऑन कौन सी लैंड पे? ऑन लैंड्स इन ड्रोट। सूखे एरिया में जो जमीन है उस पे बांस के झुरमुट विकसित कर दें, आदिवासियों की आय बढ़ेगी। 4 जुलाई 2021 से इस योजना का शुभारंभ किया गया निचला मंडवा गांव से और मरुस्थलीकरण में कमी आएगी। ओके, अब बच्चों
सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की कुल योजनाएं 7 और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की कुल योजनाएं 6। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इनको याद रखने के लिए हम आपको वो तोहफा देने जा रहे हैं जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। आपको याद है हमने आपको बहुत से तोहफे दिए हैं, चाहे कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट हो, चाहे इरिक्शन हो, और चाहे कभी आपने हमारी ऑनलाइन क्लासेस ली हों तो ब्लूम की टेक्सोनोमी हो। ऐसा ही एक तोहफा है। तोहफा क्या है सुने। एक्चुअली सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की कुल फ्लैगशिप योजनाएं 7 हैं और 7 में से 5 इससे आपको आराम से याद रह जाएंगे और 2 आपको वैसे आ जाएंगे। तो इनके बारे में एक ट्रिकी मेथड है। एक्चुअली क्या है, ये कहानी है सामूहिक विवाह की। आपने सुना ना कई बार सामूहिक विवाह होते हैं, जो मतलब ऐसी कन्याएं जिनको सहारे की जरूरत होती है, तो बहुत से लोग ये बहुत बहुत बड़ा पुण्य काम है, तो उनकी शादियां करते हैं। ये एक ऐसी शादी की घटना है जिसको करने वाले वो थे जो खुद समाज से उपेक्षित थे। और ऐसे 3 वर्ग हैं। एक तो बूढ़े लोग, वृद्ध, एक एकल नारियां जो ओनली हैं, अकेली हैं, और एक दिव्यांग। तो वृद्धजन, एकल नारियां और विशेष योग्यजन, इन लोगों ने मिलकर एक सामूहिक विवाह का आयोजन किया। खास बात मैं आपको बता दूं, 13 वृद्ध थे। वृद्धजन कितने थे? 13। सिंगल वुमेन, एकल नारियां भी 13 थी, और विशेष योग्यजन भी 13 थे। तो 13 13 13 3 ग्रुप हो गए ना 13 के। इन्होंने मिलके, इन 39 लोगों ने मिलके काम किया। क्या किया? कन्यादान किया, कन्याओं का विवाह किया। और खास बात, कितनी कन्याओं का विवाह किया? 20 कन्याओं का विवाह किया। एक साथ कितनी कन्याओं का विवाह किया? 20 कन्याओं का विवाह किया। और विवाह के बाद जब उनकी विदाई हुई, तो चूंकि सामूहिक विवाह था ना, इसलिए उनको 4 पालनों में भेजा। 4 डोलियां थी तो पालनों में भेजा। यहां पे 20 कन्याओं का विवाह किया, 20 कन्यादान किए, 4 पालनों में उनको भेजा। और विदा करने वाले कौन थे? 13 वृद्ध लोग थे, 13 एकल नारियां थी, और 13 विशेष योग्यजन थे। तो कितना आसान है। योजनाएं देखना। पहली योजना आएगी मुख्यमंत्री कन्यादान। अब कन्यादान के साथ हथलेवा शब्द भी आता है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो कन्यादान योजना, ऊपर लिखा है 20। कितनी कन्याओं का दान किया? 20। तो 2020। इसमें डेट्स नहीं है, अच्छी बात ये, केवल ईयर याद रखना पड़ेगा आपको। तो कन्यादान 20 यानी कन्यादान योजना 2020 में लॉन्च की गई। कन्यादान योजना कब लॉन्च की गई? 2020 में। उनको कितने पालनों में विदा किया? 4 में। तो पालनों से बन गया पालनहार। पालनहार योजना 2004 में। कन्यादान योजना 2020 में, क्योंकि 20 कन्यादान। पालनहार योजना 2004 में, क्योंकि 4 पालनों में विदा किया। और ये तीनों कैटेगरी के 13 13 लोग हैं। वृद्धजन, आपको पता है वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्य, इनके लिए पेंशन देती थी सरकार, तो पेंशन योजना के नाम से था पहले। लेकिन अब इनका नाम पेंशन नहीं है, बल्कि इनके सम्मान में किया जाता है, इसलिए वृद्धजन सम्मान योजना है इनका नाम। जैसे आपको पता है ना, मोदी जी ने पहले किया था कि साहब किसान सम्मान निधि, 2 हजार रुपये जो आ रहे थे, तो इस सरकार ने भी सम्मान शब्द का यूज किया है। तो पहली योजना आएगी इसमें वृद्धजन सम्मान योजना। 13 हैं तो 2013 में। एकल नारी सम्मान योजना 2013 में। विशेष योग्य जन सम्मान योजना 2013 में। तो बोले कितना आसान हो गया। 2013 में 3 योजनाएं आई साहब। एक तो वृद्ध जन सम्मान योजना, आर्थिक सहायता देंगे। एक एकल नारी सम्मान योजना, आर्थिक सहायता देंगे। एक विशेष योग्य जन सम्मान योजना। तो ध्यान रखना, विशेष योग्य जन सम्मान योजना में आर्थिक सहायता, एकल नारियों में आर्थिक सहायता और वृद्ध जन सम्मान में आर्थिक सहायता, ये तीनों योजनाएं 2013 में आई। तो 13 13 13 याद रहेगा। पालनहार योजना 2004 में आई, क्योंकि 4 पालनों में विदा किया। और कन्यादान योजना 2020 में आई, क्योंकि 20 कन्यादान किए। कितना आसान रहा। मैंने मेहनत करके पूरी रात जाग के, यकीन मानिए, आपके लिए बनाया है। और मेरा एक डेढ़ घंटे तो मैं बोला हूँ मैं ऐसे फ्लुएंटली, वो भी मैं वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब जाने आप तक कब तक पहुँचेगा। तो जो नए बच्चे हैं वो मेरे इसके अलावा पुराने वीडियोज़ को जरूर देखना बच्चों, क्योंकि बहुत काम के हैं। और आप सब कमेंट तो करना ही करना मेरे को कि क्लास कैसी लगी। और आने वाली जो सीरीज़ में लेके आ रहा हूँ आपके लिए, आप सिलेक्शन मांगोगे, हम टॉप रैंक देंगे साइकोलॉजी कंप्लीट 7 दिन में। और एक मॉडल पेपर लेके आऊँगा 100 प्रश्नों का, उसको जरूर देखना। तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की 7 योजनाएं, 20 कन्यादान, 4 पालनों में विदा किया। ये महत्वपूर्ण काम करने वाले 13 वृद्धजन थे, 13 एकल नारियां थी और 13 विशेष योग्यजन थे। ओके, अब देखो कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री शब्द में लगेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। मुख्यमंत्री कन्यादान अथवा हथलेवा योजना 2020। मुख्यमंत्री पालनहार योजना 2004। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान योजना 2013। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना 2013।
मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान योजना 2013। तो 2013 की 3 योजनाएं हो गई, वृद्धावस्था वाली, एकल नारी वाली और विशेष योग्य जन वाली हो गई ना। पालनहार 4 पालने 2004 हो गई और कन्यादान 2020 हो गई। क्लियर। मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना में क्या होता है, इसमें उन लड़कियों की शादी करवाई जाती है, शादी की जाती है उनकी जिनको जो सहारे की जरूरत है। और खास बात सुने, इसमें शादी के समय 21 के मतलब 21,000 और 31,000 रुपए की सहायता दी जाती है। कैटेगरी में तो 21,000 की और बाकी जो वर्ग हैं उनमें 31,000 की सहायता दी जाएगी। पर खास बात सुन लें, अगर लड़की 10th पास है जिसकी शादी हो रही है, क्योंकि शिक्षा को भी बढ़ावा देना है, तो उसको 10,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है। और अगर वो ग्रेजुएट भी है तो उसको 20,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है। तो ये 51,000 की अमाउंट भी हो जाती है। ठीक है ना। 10th है तो 10,000 एक्स्ट्रा, नहीं तो 20,000 एक्स्ट्रा। लेकिन अगर अनपढ़ भी है तो 21,000 या 31,000 रुपए की आर्थिक सहायता है। ये कन्यादान योजना 2020 में लागू की गई। पालनहार योजना 2004, जो आश्रित बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए इसकी 2 कैटेगरियां, 0 से 6 साल के लिए 1,500 रुपये हर महीने मिलेंगे और 6 से 18 के लिए 2,500 रुपये हर महीने मिलेंगे। तो अमाउंट जनरली कोई पूछेंगे नहीं, पर फिर भी आपको मोटा याद रखना, 2 कैटेगरी है, 0 से 6 साल और 6 से 18 साल। 18 के बाद वो खुद सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, खुद ही अपना काम करो। सरकार आपको हर महीने 1,500 रुपये 6 साल तक देगी बच्चों की देखभाल के लिए, पर्टिकुलर बच्चों को, और 18 साल तक 2,500 रुपये देगी आपकी पढ़ाई वढ़ाई के लिए। और वैसे भी ये सब कुछ निःशुल्क है, तो इतना काफ़ी है जो सरकार कर रही है। हालांकि काफ़ी तो नहीं है, पर अच्छी बात है। ये पालनहार योजना 2004 में आई थी। उसके बाद वृद्धावस्था सम्मान योजना, एकल नारी सम्मान योजना, विशेष योग्यजन सम्मान योजना में इनको पेंशन मिलती है। ठीक है ना। तो आपको पता है वृद्धावस्था में अभी 55-58 महिलाओं के लिए 55 साल के होते ही कहते हैं ना, पेंशन बन गई उसकी। 58 साल का पुरुष होना चाहिए, 750 रुपये मिलते हैं। इस बजट में तो और भी बढ़ा दिया, 75 प्लस होते ही 1,000 रुपये मिलेंगे जब तक जिएंगे। इस बजट में 2,000 कर दिया। पर इस बजट वाली बात याद नहीं रखनी अपने को, 750 और 1,000 याद रखना है। ठीक है। 55 महिला, 58 पुरुष, 75 प्लस होते ही अमाउंट बढ़ गया। एकल नारी में भी वैसे सेम ध्यान रखना है। एकल नारी में 4 कैटेगरी की गई दरअसल। 18 से 55 साल की महिला को 500 रुपये, 55 से 60 को 750 रुपये, 60 से 75 को 1,000 रुपये और 75 से ऊपर 1,500 रुपये। ठीक है। हर बजट में बढ़ती रहती हैं। ठीक है। विशेष योग्य जन सम्मान योजना ये भी 2013 की है। तो इसमें 750, 1,000 और 1,500 रुपये की 3 कैटेगरीज हैं। बात याद रहेगी आपको। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2020, पालनहार 2004, वृद्धावस्था 2013, एकल नारी 2013, विशेष योग्यजन 2013। छठी योजना है राजस्थान सिलिकोसिस नीति और 7वीं अनुप्रीति कोचिंग योजना। ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की बात है। सिलिकोसिस शब्द सुना होगा आपने, ये ध्यान रखना, 2019 राजस्थान सिलिकोसिस नीति पहली बार 2019 में बनी। सिलिकोसिस नीति क्या है एक्चुअली, ये उन मजदूरों के लिए है जो माइंस में काम करते हैं। तो माइंस में जब काम करते हैं ना वो, तो उसके पार्टिकल्स जब वो खोदते हैं तो मिट्टी, चट्टानें, रॉक्स, इनके जब मकराना की मार्बल है, आपको पता है भीलवाड़ा, नागौर, अजमेर, मकराना, इनमें इनमें कोटा, यहाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पूरा का पूरा एरिया, कहते हैं सब टीबी के मरीज होके हम घिस घिस के दम तोड़ते जा रहे हैं। तो एक पूरे वर्ग में ऐसा होता है तो फिर सरकार को सोचना पड़ता है। और वास्तव में एक इनका संगठन है खान मजदूर एकता संगठन, उसने मांग उठाई थी। तो सरकार ने राजस्थान सिलिकोसिस नीति की घोषणा की थी 2019 में कि साहब इसमें क्या होता है, इसमें जब वो मजदूर माइंस में काम करते हैं ना, तो माइंस में काम करते समय पत्थर तोड़ते हैं, चट्टानें तोड़ते हैं, तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं सिलिका के, तो वो लंग्स में चले जाते हैं और लंग्स इफेक्टेड हो जाते हैं, है ना, लंग्स डैमेज हो जाते हैं और बहुत से लोग मर जाते हैं इस बीमारी से। तो इसके लिए राजस्थान सिलिकोसिस नीति लागू की गई 2019 में। इसमें आर्थिक सहायता दी जाती है। कोई अगर पीड़ित है तो उसको इलाज के लिए 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने? 3 लाख। पीड़ित को 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। और अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसको, उसके परिजनों को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो 3 लाख और 2 लाख की अमाउंट है इसमें। सिलिकोसिस नीति क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। लंग्स इफेक्टेड हो जाते हैं, इस ये बीमारी है सिलिकोसिस, और क्यों होती है बता चुका हूँ। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 5 जून 2021 तो हम आपको बता ही चुके हैं। 15,000 बच्चों का लाभ, 40,000 इस बजट में, 30,000, लेकिन इस बजट की बात याद नहीं रखनी है। तो कितना आसान रहेगा आपके लिए। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की 7 योजनाएं याद रहेगा ना। कन्यादान योजना, 20 कन्याओं का कन्यादान किया तो कन्यादान योजना 2020 में। 4 पालनों में विदा किया तो पालनहार 2004 में। और वृद्ध समानजन, एकल नारी और विशेष योग्यजन 2013 में। अब एक आखिरी तोहफा और आपके लिए, और वो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बहुत महत्वपूर्ण 6 योजनाएं हैं।
और इन 6 योजनाओं को याद करने के लिए एक हमने स्टेटमेंट आपके लिए बनाया है रातों को जाग के। क्या है वो स्टेटमेंट? वो स्टेटमेंट है कि एक्चुअली सरकार ने 2011 से एक अभियान शुरू किया है। कब से किया है? 2011 से। कब से किया है? 2011 से। वो अभियान जो किया, चूंकि स्वास्थ्य की बात है, चिकित्सा की बात है, इसलिए मेडिसिन की बात तो सबसे पहले होगी ना। तो एक्चुअली कुछ कीवर्ड्स हैं जो ये 6 योजनाएं हैं, इनमें से मैंने निकाले हैं और आप आराम से परीक्षा में, गारंटी है इनमें से कोई भी प्रश्न आए तो आप कर देंगे, क्योंकि ये कीवर्ड्स आपको पकड़ के रखने हैं। क्या है वो? तो स्टेटमेंट है बच्चों कि सरकार ने 2011 से क्या किया? दवा की जांच के लिए अभियान चलाया। इसको आपको वापस लिखना है अपने पेन से घर पे, हालांकि पीडीएफ शेयर करूंगा मैं। दवा की जांच के लिए अभियान चलाया, जिसे शुद्ध के लिए युद्ध नाम दिया, ताकि आप चिरंजीवी रहें और निरोगी राजस्थान बने। मैंने ये जो इन पे मार्क किया है, स्क्वायर बनाया है, ये स्क्वायर रेक्टेंगल बनाया है, ये एक्चुअली 6 योजनाएं हैं। पहली योजना में कीवर्ड आएगा दवा, नाम आ जाएगा मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण योजना। अब निशुल्क शब्द कई जगह आएगा, मुख्यमंत्री शब्द कई जगह आएगा, निरोगी शब्द बहुत जगह आएगा, लेकिन आपको तो केवल इसी कीवर्ड को पकड़ना है जो मैंने यहां पे मेंशन किया है। ठीक है ना? तो पहली योजना होगी दवा योजना। क्या योजना होगी? दवा, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण, जाने कितने नाम आएंगे, पर दवा योजना। और दूसरी होगी जांच योजना, निशुल्क जांच योजना। तीसरी होगी निरोगी अभियान। चौथी योजना है शुद्ध के लिए युद्ध। पांचवी योजना है चिरंजीवी। और छठी योजना है निरोगी राजस्थान। तो 6 योजनाएं हो गई, 6 कीवर्ड हो गए, याद रखना। दवा, जांच, अभियान, शुद्ध के लिए युद्ध, चिरंजीवी और निरोगी राजस्थान। अब इनकी डेट्स भी याद रखनी है, तो डेट्स के बारे में ईयर आप याद रख लेंगे तो गारंटी से काम हो जाएगा, क्योंकि सबकी डेट अलग अलग हैं और एक ईयर में एक योजना है, तो अच्छी बात हमारे लिए ये हुई। 2011 यहां पे मैंने इसलिए लिखा है कि शुरुआत 2011 से होगी। केवल आपको 6 साल याद रखने हैं, बहुत आराम आराम से याद रहेंगे। 2011, 2013, फिर 4 कॉन्टिन्यूसली क्रमागत 19, 20, 21, 22। 2011 याद रहेगा, फिर 2 साल का गैप 2013 याद रखना, फिर 6 साल का गैप 2019 याद रखना। बस 3 याद रखना है। 2011, फिर 2013, फिर 2019, 2020, 2021, 2022। तो 2011, 2013 2 याद हुए, उसके बाद 19, 20, 21, 22 याद रख लेना। दवा योजना 2011, ये तो यहाँ पे लिखा ही है। दवा निशुल्क दवा योजना 2011 की है, ठीक है। फिर जांच योजना 2013 की है, तो 2011 2013 हो गए। फिर 2019 पे चले जाएंगे हम। 2019 में बहुत से काम हुए थे, उसमें एक निरोगी राजस्थान अभियान भी चला था। तो अभियान कीवर्ड है, अभियान योजना 2019। अभियान शब्द को पकड़ के रखना। शुद्ध के लिए युद्ध 19 के बाद आएगा 2020। चिरंजीवी योजना 20 के बाद आएगा 21 और निरोगी राजस्थान 21 के बाद आएगा 22। तो कितना आसान हुआ। यानी अभियान 19, शुद्ध के लिए युद्ध 20, चिरंजीवी 21 और निरोगी राजस्थान 22। 4 तो क्रम से हो गया। 2011 से दवा की जांच के लिए अभियान चलाया, तो 2011 दवा योजना और जांच 2013 योजना। याद रहेगा स्टेटमेंट, अलग से लिखना। सरकार ने 2011 से क्या किया? दवा की जांच के लिए अभियान चलाया, जिसे शुद्ध के लिए युद्ध नाम दिया, ताकि आप चिरंजीवी रहें और निरोगी राजस्थान बने। देखो कितना आसान है। पहली योजना मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। दवा आपका कीवर्ड है 2011, 2 अक्टूबर। और वैसे भी याद रहेगा 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की, ये जो सरकार है ये महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पे बहुत सी योजनाएं लेके आई है। एक राजीव गांधी के नाम पे भी लेके आई है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना। उसमें चूंकि राजीव गांधी विदेशों में पढ़े थे, तो विदेशों में बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है 200 बच्चों को, 200 स्टूडेंट्स। वो राजीव गांधी स्कॉलर योजना है, ठीक है। इंदिरा के बारे में, इंदिरा रसोई मैंने आपको बताई, इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना बताई, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार बताया, और एक IM इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना बताई, ठीक है। तो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011। 2011 आपको याद है, 2011, 2013, 19, 20, 21, 22, ठीक है ना। 21, 22 वाले की डेट भी बहुत आसान है। 1 मई 2021 चिरंजीवी, 1 मई 2022 निशुल्क निरोगी राजस्थान। कितना आसान है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 है। मुख्यमंत्री निरोगी निशुल्क जांच योजना, इसमें जांच को आप याद रखना 7 अप्रैल 2013। निरोगी राजस्थान अभियान, इसमें अभियान पकड़ लेना 18 दिसंबर 2019। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021
मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान 1 मई 2022। याद रखना, दुर्घटना बीमा की बात आ जाए, दुर्घटना शब्द आ जाए तो 5 लाख अमाउंट होगा। इस बजट में 5 लाख को 10 लाख कर दिया, लेकिन आपको इस बजट की बात परीक्षा में नहीं पूछेंगे। दुर्घटना बीमा कितनी? 5 लाख। और चिरंजीवी में कितनी? 10 लाख, ये याद रखना। तो क्या कीवर्ड्स हो जाएंगे? क्या किया? दवा की जांच के लिए अभियान चलाया, जिसे शुद्ध के लिए युद्ध नाम दिया, ताकि आप चिरंजीवी रहें और निरोगी राजस्थान बने। तो कीवर्ड हो गया पहला दवा, तो दवा योजना 2 अक्टूबर 2011। दूसरी जांच योजना 2013, इसमें अप्रैल आ गया। तीसरी निरोगी राजस्थान अभियान, तो देखो निरोगी शब्द कई जगह आया होगा, राजस्थान कई जगह आया होगा, लेकिन अभियान यहाँ पे कहीं और भी आ सकता है। लेकिन आपको अभियान कीवर्ड 3 नंबर पे याद रखना है, और 3 नंबर पे आपका शुरू हो जाएगा 2019। 4 नंबर पे शुद्ध के लिए युद्ध 2020 26 अक्टूबर, और 5 नंबर पे चिरंजीवी आपका कीवर्ड है 1 मई 2021, और 6 नंबर पे निरोगी राजस्थान कीवर्ड है 1 मई 2022। तो ये तो वैसे याद रहेंगे, मुख्यमंत्री चिरंजीवी 1 मई 2021 और निरोगी राजस्थान 1 मई 2022। तो 21-22 दोनों 1 मई की डेट है, याद रह जाएगा। ठीक है। शुद्ध के लिए युद्ध अलग सा है 2020 अक्टूबर, और निशुल्क दवा गांधी जी के नाम से शुरू हुई 2 अक्टूबर 2011, गांधी जी का जन्मदिन है। जांच 7 अप्रैल 2013, बहुत आसान है। निरोगी राजस्थान अभियान याद रखना, अभियान 18 दिसंबर 2019। 18 दिसंबर 2019 की डेट बहुत महत्वपूर्ण है, कई चीजें हुई हैं। 17 दिसंबर तो निरोगी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 18 दिसंबर 2019 आपको वैसे याद रहेगा। तो ये आपका हुआ दवा के लिए। फिर सुन लें, बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों ट्रिक्स लिखनी है आपको। दवा की जांच के लिए अभियान चलाया, तो दवा 2011, जांच 2013, अभियान चलाया जिसको शुद्ध के लिए युद्ध नाम दिया, ताकि आप चिरंजीव रहें और निरोगी राजस्थान बने। तो अभियान से लेके निरोगी राजस्थान तक 19, 20, 21, 22 हो गया। तो प्यारे बच्चों, कुछ और भी बातें मैं करूंगा आपसे। इसके बाद कल एक पेपर हुआ था संस्कृत विभाग का, तो अगला वीडियो मैं शाम तक ही दूंगा। आप सबको देखना, पुराने वीडियो, क्योंकि 20 नंबर की साइकोलॉजी आएगी, इसलिए वो भी मैं तो आप कई बच्चे कहते हैं सर सेकंड ग्रेड का सोल्यूशन आप दे रहे हो, वो हम क्यों देखें, हम तो थर्ड ग्रेड की परीक्षा दे रहे हैं। अगर ऐसा कोई सोचता है तो वो मेरा स्टूडेंट है ही नहीं, मेरे चैनल को छोड़ के चला जाए अभी, क्योंकि 20 नंबर की साइकोलॉजी आएगी तो वही तो क्वेश्चन रिपीट होंगे। मैंने मेरे वीडियो डाले तो मुझे बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ, मुझे बहुत नागवार गुजरा, बहुत नासाज फील हुआ हमको, इंतहाई खराब लगा हमको कि उसको बहुत कम बच्चों ने देखा, और तर्क ये दिया कि सर थर्ड ग्रेड के दे रहे हैं, हम तो थर्ड ग्रेड देखेंगे। तो ऐसे बच्चे कृपया करके मेरे चैनल से वहां चले जाएं जहां अभी भी आपको लोग बाग रणनीति बता रहे हैं। परीक्षा हॉल में क्या करना है 2 घंटे उसमें वेस्ट करेंगे वो बेवकूफ। कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ना है 2 घंटे आज तक उन्होंने जिंदगी के 1000 घंटे उन बेवकूफों की ट्रिक्स और रणनीति सुनने में वेस्ट कर दिए, जिनको खुद को पूरी सी स्पेलिंग भी सही नहीं आती। ऐसे बच्चे मेरे चैनल से दूर रहें। बाय।